गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। सो डाउ जोन्स ने कल फिर से एक बार रिट्रेसमेंट किया है और 33,400 के पास सपोर्ट क्रिएट किया गया डाउ जोन्स के लिए और वहां से एक रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिली। हालांकि बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर बात करें तो बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं हुआ, बट एक 0.5% का मूवमेंट था, लगभग 200 पॉइंट का। और काफी समय तक मार्केट एक रेंज में रहा, रेंज बाउंड रहा। तो देयर आर लॉट ऑफ न्यूज एंड इवेंट्स जो आने वाले हैं, उसके चलते मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में मार्केट जा सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर हम रेंज की बात करें तो डाउ जोन्स के लिए ये रेंज बन रही है कि 33,400 पे सपोर्ट हो गया है। और जैसे मैंने कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस था पहले जिस लेवल पे हम लोग रेजिस्टेंस ले रहे थे, वही रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस जब ऊपर गया तो 34,000 का रेजिस्टेंस बन के वहां से रिट्रेसमेंट हुआ। ये हालांकि अभी भी मुझे बुल ट्रैप का ही सिनारियो नजर आ रहा है, बट स्टिल अर्लियर जो लेवल हमें रेजिस्टेंस का काम कर रही थी वही लेवल पर अभी सपोर्ट क्रिएट किया गया है। तो ये रेंज होगा हायर साइड में 34,000 और उसके ऊपर 34,100। सो 34 और 34,100 के बीच में अगर जाता है तो वहां से फिर से हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो दिस विल बी रेंज फॉर डाउ जोन्स फॉर एटलीस्ट यू कैन से फ्यू डेज और दिस वीकेंड तक, इस हफ्ते भर के अंदर फ्राइडे तक हमें इस रेंज में डाउ जोन्स ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। S&P 500 में भी कल 3,850, ये हालांकि काफी नीचे है बट स्टिल 3,850 पर, और वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एक माइनर यू कैन से एक सपोर्ट किया गया है 3,850 पर। लेकिन ऊपर की तरफ 4,000 का रेजिस्टेंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो अगर 4,000 के पास मिलता है S&P 500 तो यहाँ से, और या तो फिर यहाँ पर आता है तो यहाँ से हमें एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फिर से बन सकती है। देयर आर, एज आई सेड वंस अगेन, देयर आर लॉट ऑफ न्यूज एंड इवेंट्स टू बी लाइक शेड्यूल्ड इन दिस वीक, इन डेज टू कम। तो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड रहेगा कि क्या होता है मार्केट में, क्या डिपेंड मतलब क्या डेटा बनता है। ओके, तो डाउ जोन्स का रेंज और S&P 500 के लिए मुझे नीचे की तरफ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है, बट स्टिल ये आप बोल सकते हो कि मैंने जबरदस्ती फाइंड आउट करके ये निकाला है। मतलब मैं वीकली डेटा देखता हूँ, अभी मैंने, क्योंकि मुझे कहीं पर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो मैंने डेली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का भी जो एक्सपायरी का ऑप्शंस का डेटा है वो देखकर मैंने ये सपोर्ट डिराइव किया है। तो 3,850 के पास एक छोटा सा सपोर्ट है, बट यस एज आई सेड रेजिस्टेंस 4,000 के पास एकदम स्ट्रॉन्ग। आगे चलते हैं SGX निफ्टी। तो SGX निफ्टी में देखो कैसा है कि ऊपर की तरफ 18,500 बुला रहा है, नीचे की तरफ 17,500 बुला रहा है, और बिल्कुल दोनों के बीच में 18,000 के पास SGX निफ्टी काम कर रहा है। तो एज ए सेड फिर से एक बार है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि 18,000 के आसपास में ही हमें SGX निफ्टी एंड देन निफ्टी का फ्यूचर्स और हमारा निफ्टी भी 17,900 के आसपास। तो ये ही रेंज में कुछ देर के लिए, देखो मैं ये जब ड्रॉ करता हूँ तो डेली चार्ट पे होता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो अगर मैं 2-3 दिन की बात करूं तो हफ्ते भर में मैं कह सकता हूं कि इस रेंज में SGX निफ्टी रह सकता है, ठीक है, वीकेंड तक। ओके, तो ये रेंज निफ्टी में क्या होगी चलो देखते हैं। तो निफ्टी में मैंने ड्रॉ करके रखा है, तो निफ्टी में ऊपर की तरफ हमारी रेंज होगी 18,000, ठीक है। 18,000 से ज्यादा ऊपर गया तो 18,050 वगैरह तक जा सकता है, या 18,100 एट मैक्स। ओके, बट 18,000 इज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। नीचे की तरफ एक स्मॉल सपोर्ट है 17,825 के आसपास। तो आज और कल के रेंज में, हालांकि कल का डेटा तो हम कल फिर से एनालिसिस करेंगे, बट फिलहाल हम कह सकते हैं कि निफ्टी आज के दिन भर में ये रेंज निफ्टी की हो सकती है।
ये आज के दिन का मैं वंस अगेन मैं डेली चार्ट पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो रेंज मार्क कर रहा हूँ वो आज के दिन के लिए है। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। मिनट। ओके, सो ये रेंज निफ्टी की हो सकती है। ऊपर मिलता है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी या शॉर्ट बिल्टअप मिलेगा, नीचे नीचे आएगा तो यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग दिखेगा और फिर प्राइस वापस ऊपर बाउंस कर सकता है। तो 17,825 नीचे की तरफ, 18,000 ऊपर की तरफ, दिस कैन बी रेंज फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी में निफ्टी से भी ज्यादा एकदम नैरो रेंज बना हुआ है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को वो है 42,500, नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 41,500, ठीक है। तो ये 1,000 रुपए का रेंज है, 41,500 से लेके 42,500, द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट आज के दिन भर का अगर मैं बात करना चाहूं तो ये 42,250 से लेके 42,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो इस रेंज में हमें मार्केट काम करते हुए नजर आज मिल सकता है। 42,000 से लेके 42,250 के बीच में आज मार्केट ज्यादा समय बिताएगा। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर से एक बार रिटेस्ट करके हम मैक्सिमम 42,500 तक जाएंगे। अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर से 42,000 टेस्ट करके हम लोग नीचे की तरफ जा सकते हैं। बट मेजॉरिटी टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आज इस रेंज में ही मार्केट स्पेंड करेगा, 42,250 से लेके 42,000। तो थोड़ा सा नैरो रेंज में मार्केट रहेगा, रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो हिंद कॉपर में एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, ठीक है। कॉपर के प्राइसेस में ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा खासा उछाल आ रहा है शायद, और उसकी वजह से उसका असर जो है हमें हिंद कॉपर के प्राइस पे देखने को मिल रहा है। तो हिंद कॉपर अगर मुझे 120 और 122 के बीच में अगर मैं ड्रॉ करूं ठीक से, तो मान लो समवेयर अराउंड दिस लेवल, ओके। तो इस लेवल में अगर मुझे मिलता है हिंद कॉपर 120, 122, 50 के बीच में, तो यहां से मैं 120 रुपए के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रख के 130 के टारगेट के लिए मैं इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूँ। पोजिशनली अगर मैं फेब के एक्सपायरी में अगर मैं फ्यूचर और ऑप्शंस में काम कर रहा हूँ तो फेब का एक्सपायरी अगर देखता हूँ तो वहां से मुझे 140 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। बट ये बहुत रिस्की ट्रेड होगा, इसके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने से अच्छा मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये लेना भी है या किसी को अगर ये चाहिए लेना है इसमें, तो ये 10% का मूवमेंट वी कैन कैप्चर। अगर हम लोग 10 से 15% टू बी प्रिसाइज, तो 15% तक का मूवमेंट हमें ये डिलीवरी बेस्ड में हम लोग ले सकते हैं, जिसमें रिस्क भी कम होगा और अपना रिस्क एपेटाइट कितना है उस हिसाब से हम लोग क्वांटिटी भी ले सकते हैं। तो 120 के नीचे स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ 130 और 140 के टारगेट फेब तक हिंदुस्तान कॉपर में नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर 130 से रिट्रेसमेंट आया तो हम लोग 130 से भी डाउन ट्रेंड देख सकते हैं इसमें। बट एज ऑफ नाउ डेटा स्ट्रांग है, चार्ट भी स्ट्रांग है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो बहुत ही बुरी तरह से पिट रहा है, जो मेरी नजर में आया है वो है आदित्य बिरला फैशन। तो इसमें अगर हम लोग वीकली मंथली चार्ट में देखेंगे तो ये एक ट्रेंडिंग सपोर्ट था। ऐसे ही ट्रेंडिंग सपोर्ट की बात हमने कोलगेट पामोलिव के बारे में भी की थी, जो 1500 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। फिलहाल अभी भी सपोर्ट ले रहा है, अभी तोड़ा नहीं है। लेकिन आदित्य बिरला फैशन अगर आप देखोगे तो ये 2020 मई 2020 से जो ये अप ट्रेंड चल रही थी, ये ट्रेंडिंग सपोर्ट का काम बहुत बार इसने किया था। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट करके नीचे हालांकि चला गया था, लेकिन इस रेंज में सपोर्ट लेके फिर रिट्रेस हुआ। ओके, तो फिर से एक बार वो ट्रेंडिंग सपोर्ट जो है वो आदित्य बिरला फैशन ने तोड़ा है। एक बार आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी बना था, मतलब
कोशिश हुई थी उसको यहाँ पर रोकने की, लेकिन वो रोक नहीं पाया, सपोर्ट को तोड़ा और नीचे जा रहा है 2 हफ्ते से। अनफॉर्चुनेटली हमारा ध्यान पहले नहीं गया इसके ऊपर, लेकिन अभी ध्यान गया है, तो हम देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्टअप आदित्य बिरला फैशन में हो रहा है। अभी अगर मुझे इसमें ट्रेड करना है तो फेब के फ्यूचर में या फेब तक मेरा अनुमान है कि हमें ये 250 तक का टारगेट अचीव होते हुए इसमें दिख सकता है। तो थोड़ा कॉशियसली अगर ट्रेड करेंगे तो 270 280 के बीच में अगर मुझे एंट्री मिलती है, ठीक है, टू बी प्रिसाइज लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। ओके, तो इस रेंज में अगर मुझे एंट्री मिलती है, ठीक है, 275 से 280 के बीच में, जो कि मिल भी सकती है, तो वहां से एक 282.5, हाँ 282.5 या 283 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकता हूँ, और मेरा 250 का टारगेट हो सकता है फेब्रुआरी फ्यूचर्स के अंदर। सो आज के प्री मार्केट रोर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे प्री मार्केट रोर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी में। तब तक के लिए बिफोर लीविंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, ट्रेड सेफ, हैप्पी ट्रेडिंग।